बताइए कौन सी लाल कलर की किताब है जो आप पढ़ने का संकेत दे रहे थे। तो उन्होंने फिर क्लियर किया मुझे कि वो किताब सुंदरकांड है। कृपाएं होती हैं, चमत्कार होते हैं लोगों पर, है ना। लेकिन उसको सोच के ऐसा लगता है कि हम इतने टाइम से हम दादा से जुड़े हैं, दादा का इतना भक्ति कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर वो जो बड़ी कृपाएं जिसके लिए हमको इतना बेचैनी से हम किसके पास जाएं। क्योंकि अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कुछ पुजारी ही होते हैं और उनका गाइडेंस भी कभी ठीक से किया नहीं किया, मतलब ऐसे किसी को भेजते हो, कोई तो हो जो हमको भक्ति में सही रास्ते में, मतलब हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखते हुए हम कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भक्ति हमें पता ही नहीं थी। श्री राम जी के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को दास की जय। श्री राम। प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से और श्री बजरंग बली जी हनुमान पिताजी की प्रेरणा से दास को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत संगत के बहुत सारे भक्तों से बात करने का जो दास को सुअवसर मिला, उनकी समस्या जानने का जो दास को अनुभव हुआ, और उन समस्याओं में ज़्यादातर समस्याएं किस चीज़ की हैं, ये बहुत बड़ा एक मतलब सवाल है कि हम लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारी भक्ति में कहाँ पर किस जगह पर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा स्थान है जहाँ हमें पहुँचने की ज़रूरत है। तो ये जो दरबार है श्री बजरंग बालाजी दरबार, और इस दरबार के अंदर जो प्रभु की कृपा से जो अनुभूति, जो हनुमान प्रभु जी ने, हनुमान पिताजी ने जो साक्षात जो दास को दर्शन देके जो अनुभूति करवाने को कहा है, दास उसी से संबंधित आज एक ऐसे भक्तों का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा है। क्योंकि ये जो अनुभव है ये अपने आप में अद्भुत है। ये पहला ऐसा अनुभव है जो इस दरबार का जो एक नाम आप तक पहुंचाएगा, ताकि आप लोगों को अनुभूति हो कि भक्ति क्या है, किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से आपके जीवन में उजाला करती है और आपके जीवन के अंदर उसका क्या महत्व है। और इसके साथ साथ श्री हनुमान पिताजी ने मुझे ये भी प्रेरणा दी है कि जो 40 दिन का जो मैंने अभी पीछे एक साधना जो की थी, उस दौरान जो भी मेरे साथ बजरंग बली जी महाराज ने जो भी अनुभव किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी प्रेरणा दी है उन्होंने कि जो भक्त मेरी भक्ति में लीन है, उन भक्तों के कार्य में देरी क्यों हो रही है और किस तरीके से उन्हें अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाना चाहिए, उन सभी जो कार्यों के बारे में, उन सभी जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं या कितनी भी भक्ति के प्रारूप है, उनको और सुंदर बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रभु ने जो प्रेरणा दी है, उसका वीडियो भी जल्दी ही मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आज के लिए आइए सुनते हैं इन भक्तों की अनन्य भक्ति की बातें। क्योंकि प्रभु ने जो दास को पहली बार जब सवारी के रूप में जब कहा था कि मेरे अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति के तरीके भी अनन्य हैं, और वाकई ही उन अनन्य तरीकों में से एक तरीका जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और भी भक्तों के जो भी अनुभव होंगे इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो दास को सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं पर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर कीजिए, और प्रभु श्री राम की भक्ति अगर आपको मिल गई तो समझिए बजरंग बली जी आपके साथ हैं, हमेशा आपका साथ देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए अभी हम देखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम सतीश डहरवाल है, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। और मेरा नाम रिमी डहरवाल है, मैं इनकी वाइफ हूँ और डेंटिस्ट हूँ मैं। और इसके ऊपर मैंने MDS की पढ़ाई भी की हुई है जो कि ओरल कैंसर से रिलेटेड है। तो एक्चुअली हम लोग हनुमान दादा से हम लोग 1.5 साल पहले से जुड़े हुए हैं, और 1.5 साल पहले से छोटी छोटी साधनाएं हमारी चलती थी। जैसे
7 दिन की, 11 दिन की हनुमान चालीसा का संकल्प। तो छोटी छोटी कृपाएं तो दादा दिखाना शुरू कर दिए थे। बहुत सी जीवन में छोटी छोटी कृपाएं होती जा रही थी, लेकिन जो बड़ी, जैसे हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है, कुछ बड़ी समस्याएं थी, उसका हल कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तो ऐसा करते करते 1-1.5 साल हो गए थे। और इस बीच में मतलब ऐसा होता था कि कभी भी जैसे रात को अगर दादा को बोल के सो, हनुमान दादा को, कि दादा मुझे मतलब आगे का मार्ग बताओ कि अभी क्या करना है, तो दादा इस तरह से कभी सपने देते कि मतलब कभी दादा ऐसे कि बड़े से हनुमान दादा दिख रहे हैं सपने में और वो कुछ लाल कलर की किताब लेते हुए जा रहे हैं। तो पहले सपने में नहीं बताया उन्होंने, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि कौन सी किताब है। फिर 2-4 दिन बाद फिर दादा से जब बोला कि दादा कौन सी किताब है, आप बताइए कौन सी लाल कलर की किताब है जो आप पढ़ने का संकेत दे रहे थे, तो उन्होंने फिर क्लियर किया मुझे कि वो किताब सुंदरकांड है। और सुंदरकांड हमारे घर में लाल कलर की ही होती है, जैसे जो मैंने फील की, एनर्जी फील की उनकी। बट उसके बाद में फिर दूसरी बार थोड़े दिन के बाद में कुछ सपने ऐसे आए जिसमें हनुमत यंत्र दिखने लगा था कि कभी दहकता हुआ हनुमत यंत्र दिख रहा है, कभी दादा खुद दिख रहे हैं बाल स्वरूप में और उनके पैरों में हनुमत यंत्र बना हुआ है। तो इस तरह से हनुमत यंत्र की बात आई। पहले तो सुंदरकांड मैंने पढ़नी चालू कर दी जैसा दादा ने बोला था। फिर दूसरी बार दादा मुझे मार्गदर्शन करने लगे कि हनुमत यंत्र आप लेकर आओ, मतलब ऐसा कुछ 2-3 बार ऐसा आया कि घर में रखना है। अब हम लोगों ने तीसरी बार उनसे प्रार्थना की कि दादा ये सब चीज़ें तो हो गई, सुंदरकांड हो गया, हनुमत यंत्र हो गया, लेकिन अब हनुमत यंत्र मतलब उसको कैसे रखा जाए, क्या रखा जाए। ऐसा हम लोग बैठ के एक दिन बातें कर रहे थे, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कई सारे दुविधाएं थी। और वीडियोस जो हम यूट्यूब में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों पर कृपाएं होती हैं, चमत्कार होते हैं लोगों पर, है ना। लेकिन उसको सोच के ऐसा लगता है कि हम इतने टाइम से हम दादा से जुड़े हैं, दादा का इतना भक्ति कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर वो जो बड़ी कृपाएं जिसके लिए हमको इतना बेचैनी से इंतज़ार है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें हो जाए, बट वो नहीं हो रही थी। और कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कुछ पुजारी ही होते हैं और उनका गाइडेंस भी कभी ठीक से किया नहीं किया, मतलब ऐसा रहता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट ऐसा कि जो हनुमान दादा के परम प्रिय भक्त हों, ऐसे कोई। जैसे कुछ वीडियोस जयेश भाई के भी देखे तो उसमें उनके कुछ मार्गदर्शन करने वाले लोग होते थे जिससे उनको भक्तों को मार्गदर्शन मिलता था कि नहीं तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ये चीज़ें जब हनुमत यंत्र की बात आई तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो किया कि अभी पूछे तो पूछे किससे, या हम जो पाठ कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो बड़े चमत्कार हैं वो दूसरों की लाइफ में घट रहे हैं, हमारी लाइफ में नहीं घट रहे हैं, तो क्यों नहीं घट रहे हैं, उसका कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था। पूछे तो पूछे किससे। सपने में दादा ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि जिससे हम डायरेक्ट बात कर सके, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन हम दोनों बैठे थे और हम दोनों ने दादा से ये प्रार्थना की कि दादा कोई तो होगा, जैसे दूसरों की लाइफ में आप मार्गदर्शन के लिए किसी को भेजते हो, कोई तो हो जो हमको भक्ति में सही रास्ते में, मतलब हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखते हुए हम कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भक्ति हमें पता ही नहीं थी। यानी हमें जब जनरली हम जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम किया, हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा बस पढ़ ली, मन से पढ़ ली, उनसे प्रार्थना कर ली, बट भक्ति इसमें कहीं ऐड ही नहीं थी। यानी भक्ति कैसे करते हैं, उसका प्रतिफल क्या मिलता है, ये सब बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं था। मतलब एक अज्ञान था बिल्कुल कि बस हम अर्जी लगाएं और चमत्कार या हम ये पाठ करें, हम ये संकल्प करें और चमत्कार हो जाए। मतलब हम मैक्सिमम लोग ऐसे ही दादा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम सभी की उसके साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हो रहा, हम भी तो संकल्प ले रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो अभी दादा से ये प्रार्थना की ही थी, उसके बाद की बात है कि शायद 1 या 2 दिन के बाद में एक वीडियो सामने आता है जयेश भाई का, जयेश वाघेला जी जो यूट्यूब में हनुमान जी के वीडियोस डालते हैं एक्सपीरियंसेस के, तो वो वीडियो हम लोगों के सामने आया। तो पहले इन्होंने देख लिया था। मैं एक्चुअली हमेशा वीडियोस देखती हूँ, लेकिन पहले इन्होंने उस दिन देखा था और इन्होंने बोला कि आज का जो एक्सपीरियंस आया है बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। प्रभु जी का जो एक्सपीरियंस है, मैंने रात में देखा, इसने शायद रात में करीब 1:30 बजे करीब देखा जी।
तो एक्चुअली इन्होंने बोला कि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट मैं थोड़ा काम में बिजी थी, दिवाली भी सब आने वाली थी तो मैं थोड़ा बिजी थी। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कुछ तो आया है। तो अभी मुझे समय मिलता है 1 बजे के टाइम पे रात के। तो रात को मैंने 1 बजे के टाइम पे मतलब थोड़ा परेशानी भी दिमाग में थी कि भाई क्या है, क्या हो रहा है, दादा आप कुछ रास्ता दिखाओ, दादा कुछ रास्ता दिखाओ। ये करते हुए मैंने वो वीडियो देखी। वीडियो देखते देखते करीबन 2 बज गए मुझे। और 2 बजे जो उस वीडियो में जो गुरुजी हैं, गुरुजी जिनको इतने अच्छे वो हुए, अनुभव हुए, इतनी कृपा हुई उनके ऊपर हनुमान दादा की, तो वो वीडियो सामने आया। और उन्होंने एक लास्ट में एक रामचंद्र जी पे जो 4 लाइंस जो उन्होंने गाई, वो उसको सुन के तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा पहले रोई। करीबन उसको 2-3 बार रात के 2 बजे बैठ के मैंने सुना और ऐसा लगा कि बस दादा अब आप हो और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये चीज़ें। तो हाँ, बस इतना रो के फिर मैं दादा से प्रार्थना करके मैं सो गई। अगले दिन सुबह के टाइम पे फिर हम दोनों के मन में एक इच्छा वो हुई कि फिर से उस एक्सपीरियंस को साथ में बैठ के देखा जाए। तो हम दोनों बैठ के थर्ड टाइम हम लोगों ने फिर से एक बार देखा वीडियो को, थर्ड टाइम देखा उसको। और उसमें वो जो लास्ट की जो पंक्तियां थी कि मंगल भवन अमंगल हारी, है ना, मतलब राम से चल के राम को पाए, ये चीज इतनी मतलब हार्ट टचिंग थी कि मतलब हम लोगों ने उसको फिर से 2-3 बार सुना। तो एकदम अलग ही अनुभूति थी कि मतलब हम क्या करें। फिर शाम को वहां से कनेक्टिविटी हमारी जुड़ गई, यानी कि उनकी आवाज में इतनी कनेक्टिविटी है जी कि प्रभु जी की बात ही अलग है। हाँ, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हनुमान दादा मेरे पास है और रामचंद्र जी मेरे पास है, ऐसा। तो अब ये सब चीज़ें चलती रही। फिर हम लोगों के दिमाग में चल रहा था, सुबह से शाम हो गई। शाम के टाइम पे इन्होंने आके कहा कि एक काम करते हैं कि शायद उन्होंने जो भक्त आए थे तो उन्होंने एक कुछ वीडियो अपने YouTube चैनल का नाम उन्होंने बताया है, करम भक्ति ऐसा कुछ बताया था। तो हम लोगों ने फिर से सर्च किया और ये विधि ने 4-5 घंटे के अंदर हमने सर्च किया। शाम को जस्ट वीडियो देखी तो सेकंड वीडियो में व्हाट्सएप नंबर पे मिल गया, इजीली मिल गया। पहले हमने चैनल सर्च की और चैनल सर्च करने के बाद में उनकी एक वीडियो को चेक किया, उसके डिस्क्रिप्शन को, कि कहीं तो नंबर होगा, हम एक बार इनसे बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हमारी चीजें नहीं पूरी हो पा रही है, या क्या प्रॉब्लम है, मतलब। और हनुमत यंत्र का तो पूछना ही था। तो ऐसा करते करते मैंने मतलब इन्होंने नंबर सर्च किया, फिर हमने निकाला। फिर मैंने ये बोले कि मतलब तू एक बार वॉइस मैसेज कर, तो मैंने वॉइस मैसेज किया। फिर गुरुजी का एक बार रिप्लाई आया। मैंने सारी चीज़ें बताई कि देखिए गुरुजी, मतलब ऐसा ऐसा चल रहा है लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम है। थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी कि भाई अब क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि गुरुजी का रिप्लाई आया। तो इन्होंने बोला उनको बोलो कि एक बार हम बात करना चाहते हैं। तो फिर मैंने वही चीज़ लिख के भेजी, क्योंकि एक मन में था कि हम इतने बड़ी कृपा अगर जिस घर में हुई है हनुमान दादा की, तो हम एक बार तो उनसे बात करें। हम मतलब हम बहुत भाग्यशाली होंगे कि उनसे बात हो पाएगी। तो उनका बाकायदा उनसे हमारी बात हुई। मुझे याद है लगभग रात को 11:30 बजे प्रभु जी ने कॉल किया और रात के 12:30 तक 1 घंटा हमारा कॉल चला जी। उस कॉल में प्रभु जी ने हमें सब कुछ जो चीजें थी, कुछ चीजें हमें समझाई, भक्ति कैसे होती है, क्या था, जो चीजें हम पूछ रहे थे उसका क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा था जी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उस दिन की जो बातें हुई वो इतनी स्पिरिचुअल थी और इतना मतलब एकदम ऐसा था कि मतलब भक्ति में खो जाने वाली थी, कि मतलब हनुमान दादा के पास ले जाने वाली थी, श्री राम प्रभु के पास ले जाने वाली थी। इतनी अच्छी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, हम ऐसा लग रहा है कि हम एक जगह बैठे हैं, जैसे गाँव के चौपाल में लोग बैठते हैं ना और अच्छे से अच्छी बातें करते हैं, एकदम पॉजिटिविटी वाली बातें करते हैं, वैसा बहुत अच्छा फील हुआ। फिर ऐसा करते करते फिर 1-2 दिन और बीते। फिर मुझे याद आया कि नहीं, हनुमत यंत्र का हम लोग लेके तो आने वाले, लेकिन उसके बारे में भी पूछ लेना चाहिए। तो फिर हमने कांटेक्ट किया, फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी हनुमत यंत्र का ऐसा ऐसा सपना आ रहा है, तो हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर सपना आ रहा है तो आपको लाना चाहिए और उसको मतलब आप अच्छे उसमें आप लेकर आइए घर में।
तो फिर हम लोग धनतेरस के दिन ही लेकर आए उसको, और फिर उनको बताया कि हम लेकर आए हैं। ऐसा करते करते मतलब एक जुड़ाव होते चला गया। हाँ। कंटिन्यूटी बात सत्संग होती चली गई, और सत्संग मतलब ऐसे कि मतलब क्या बोला जाए कि एक अद्भुत अनुभूति देने वाली, कि मतलब कोई तो है जिससे हम हनुमान दादा के बारे में बात कर रहे हैं, श्री राम प्रभु के बारे में हम बात कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक कोई ऐसा मीडिएटर नहीं था जिससे हम डायरेक्ट 1-to-1 वैसे बात कर पाए। राइट, क्या है हनुमान दादा, क्या है श्री राम प्रभु, मतलब हम थोड़ा जान सके उनको, उनकी भक्ति को, उनकी क्या चीज है जिसको हम कृपा का चमत्कार का नाम देते हैं, वो कृपाएं हैं उनकी। ये सब चीजें हमको गुरुजी से पता चली। फिर एक दिन की बात है कि गुरुजी ने हनुमान दादा की जब उनके ऊपर वो आया, मतलब प्रकट हुए हनुमान दादा, तो ये हुआ कि नहीं, इसके पहले भी एक दिन गुरुजी ने बैठा के हम लोगों को श्री राम नाम का जो वो है मेडिटेशन वो करवाया। मतलब ये सब चीज़ें फ़ोन पर ही हो रही थी, तो राम नाम का मेडिटेशन ये फर्स्ट कांटेक्ट में ही उन्होंने हमको कराया था, राम नाम का मेडिटेशन। तो जैसे जब उन्होंने करवाया तो मतलब उन्होंने आंख बंद करके एकदम मतलब शांत बैठो बेटा, और उन्होंने राम जो उन्होंने मेडिटेशन करवाया वो इतना अच्छा था कि मुझे मतलब अचानक से ऐसा लगा कि मतलब बॉडी की पूरी एनर्जी ये दो भौं के बीच में आके मतलब मेरी पूरा बॉडी का जो ध्यान है वो पूरा आके यहाँ पर राम से पूरा गूंजने लगा, ऐसा हाँ। हम कह सकते हैं राम राम राम। जब प्रभु जी ने हमें करवाया तो वो अद्भुत था, हमारी बॉडी एकदम पिन साइलेंट हो गया एकदम। मतलब जो अभी तक उथल पुथल जो मची हुई थी हाँ। मन में, वो एकदम शांत हो गई थी, एकदम शांत। अब उसके बाद में फिर धीरे से क्या हुआ कि मुझे एक मतलब जो रामचंद्र जी की थोड़ी सी अनुभूति उस दिन फील हुई थी। बट उसके 2-3 दिन के बाद में जब हम उनसे मतलब और फिर बातें करते थे तो हमको फिर से उन्होंने जब एक बार राम धुन ये राम जी का चैंटिंग कराया, मेडिटेशन कराया, तो उसमें बकायदा मतलब मुझे 2 भौं के बीच में श्री राम जी पूरे नजर आए। जब उन्होंने थोड़ा जब हमें समझा दिया था कि बेटा भक्ति और कृपा जिसको हम चमत्कार का नाम देते हैं वो चमत्कार नहीं है कि किसी और के साथ हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी है। प्रभु तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी है। तुम अपनी भक्ति बढ़ाओगे, प्रभु तुम 2 कदम भक्ति में बढ़ाओगे, प्रभु 4 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। तो ये चीज उन्होंने जब समझाई तो मैं मतलब उनसे अटैच हो पाई। मतलब जो श्री राम जी को हम इतना वो करते थे, श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान अष्टक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक अटैचमेंट होता है ना, एक अपने प्रभु के प्रति भक्ति होती है, जो अनुभूति होती है कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे सामने खड़े हैं, मेरी चीज़ें सुन रहे हैं, वो चीज़ें मुझे उस दिन फील हुई थी। और 2 भौं के बीच में मुझे बाकायदा मतलब कृष्ण जी के बहुत बड़े पैर, बहुत बड़े, मतलब आंखें बंद थी, वो राम मैं फ़ोन पर ही हम लोग सुन रहे थे। और मतलब इतनी अद्भुत अनुभूति कि मैं बता नहीं सकती। वो खुशी शायद हम पैसे देके अगर हम गाड़ी ले आए, बंगला खरीद लें, वो खुशी आप महसूस नहीं कर सकते। हम पैसों से उन खुशियों को नहीं खरीद सकते। मतलब कृष्ण जी के, अगर राम प्रभु ही कृष्ण जी हैं, इतना बड़ा पैर, इतने बड़े चरण जिसमें पूरा नीली आभा है, और नीचे की जो बोलते हैं ना तलवार सोल है ना, तो वो आपका एकदम पिंक हल्का गुलाबी कलर का ये आभा बिखेरता हुआ अगर आपके सामने रखा हो तो आप क्या करेंगे। मतलब सबसे पहले तो मैंने उनका अपना पूरा माथा टिका दिया कि दादा आप मुझे देख रहे हो, तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। मतलब आप मुझे दर्शन आपने मुझे दिया, मेरी आंखों में दिया, वो चीज़ मतलब मेरे लिए अमूल्य है। तो मैंने जैसे ही सर उनके चरणों में टिकाया, ये सब चीज़ें मेडिटेशन में हो रही है ना, मतलब उसमें ध्यान में हो रही है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे से जैसे ही मैंने अपना शीश उनके चरणों में झुकाया और उनके जो अंगूठे थे वो मेरे 2 भौं के बीच में लगे, उसके बाद में पूरे के पूरे राम प्रभु प्रकट हो गए, खड़े हो गए सामने। अब खड़े हो गए, पहले तो वो राम रूप में दिखे, फिर मतलब पूरा ऐसा, मतलब मेरे पूरे ध्यान में पूरा कैमरा चल रहा है। कैमरा कैसा चल रहा है कि प्रभु को पूरे साइड से पहले दिखे, फिर पीछे से पूरा आते हुए इधर सामने,
जैसे कि अगर किसी ने कैमरा के थ्रू पूरा उनको घुमाते हुए एंगल में पूरा उनका 360 डिग्री बोल सकते हैं कि 360 पूरा ऐसा घुमाते हुए कोई कैमरा शूट कर रहा है कि भाई ये है तुम्हारे प्रभु ऐसा, और भी पीछे से होते हुए जो उनके शरीर में मतलब उनके जो शीश में जो मोर पंख था वो इतना खूबसूरत धीरे से, मतलब पहले रामचंद्र जी और फिर धीरे से पीछे से इधर से शुरू हुए रामचंद्र जी, उधर से कैमरा आया इधर तो उधर प्रभु का पूरा मोर मुकुट, पूरा मोर पंख, और वो भी हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो वो मोर मुकुट जो मोर पंख है ना वो हल्की हल्की लहरा रहा है। और मैं मतलब इतनी खुश उनको देख के कि वाह प्रभु क्या है आप, क्या है। लेकिन अभी तक चेहरा क्लियर नहीं हुआ था, चेहरा क्लियर नहीं था, मतलब ऐसा कि प्रभु है ऐसा। अब ये चीजें हुई, उसके बाद फिर हम दूसरे दिन फिर संगत हुई जिसमें कि कुछ ही बच्चे जुड़े थे जो भक्ति के मतलब समझ गए थे, उस टाइम तक भक्ति को समझ गए थे कि प्रभु की भक्ति क्या है। तो हम लोगों ने सबने मिलके एक वीडियो सेशन किया, तो उसमें सभी लोग आए, सभी लोगों ने बात की। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ कि गुरुजी से ऐसे आमने सामने 1-to-1 ऐसे बातें होने लगी वीडियो कॉल में, वॉइस कॉल में। तो एक दिन की बात है कि गुरुजी ने संगीत हम लोगों को जो हारमोनियम पे गुरुजी भी सिंगर हैं और ये भी सिंगर हैं, तो अभी एक ऐसा वो ट्यूनिंग मैच हो जाती है कि भाई मतलब संगीत के प्रति जैसे जुड़ाव है और उनको तो एक दिन सुबह मॉर्निंग का टाइम और गुरुजी का कॉल आया और जस्ट उन्होंने कुछ प्रभु जी की बहुत अच्छी, क्योंकि वो एज ए प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, प्रोफेशनल सिंगर भी है, लिखते भी हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी कंपोजिशन अपने वॉइस में सुनाई, वो अद्भुत थी, वो अद्भुत थी। उसका मतलब उसको सुन के तो मैंने आंखें बंद कर ली। वो संगीत चल रहा है ना, इधर से मतलब चल रहा है, वो इतनी प्यारी उनकी धुन इतनी वो, और मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने तो बस मतलब सीधे मेरा ध्यान लग गया, और ध्यान लगा तो मैं क्या देखती हूँ, जो कृष्ण जी की पूरी जो मैंने छवि देखी थी, उस कृष्ण जी की छवि के आगे मैं लिटरली मैं चारों तरफ घूम घूम के नाच रही हूँ। मतलब एकदम ऐसा कि प्रभु से उनसे बड़ी खुशी कोई है ही नहीं। एकदम प्रेम उमड़ आया कि प्रभु तुम अब तक कहाँ थे, अब तक मैं कहाँ थे, मैं कहाँ खोज रही थी, कहाँ थे आप। वो चीजें एकदम से प्रकट हुई। और उसके बाद फिर मैंने एक ग्रीन कलर का एक जंगल देखा जिसके बीच में बहुत प्यारा झूला लगा हुआ है, बहुत सुंदर। मतलब वो झूला शायद इस भौतिक दुनिया में हम खरीदने भी जाए ना तो वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। वो इतना सजा धजा, इतना सुंदर झूला, और उस झूले में कृष्ण कन्हैया हमारे छोटे से बाल स्वरूप में बैठे हुए थे, उनका भी मोर पंख, और इतनी प्यारी आभा, इतना प्यारा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, और उसको मैं पीछे से जाके मैं लिटरली उस संगीत की ध्वनि के साथ उसको झूला झूला रही हूँ कि कृष्ण कन्हैया मेरे आ गए ऐसा। अब उसके बाद में ये सब चीजें हुई। इसी बीच यानी हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, जब से प्रभु जी से जुड़े हैं तब से हर दिन, जैसे रात को सो रहे, संगत तो चल ही रही है, डे बाय डे हमारी संगत चल रही है। हम काफी घंटे जैसे दीदी है पुर्तगाल से हैं, स्पेन से हैं, दुबई से है, बाकी इंडिया के पूरे, जैसे हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग जो भक्ति से जुड़े हैं, जो प्रभु के करीब आ पा रहे हैं, वो सब जुड़ रहे हैं। और इसी बीच चलते चलते दीपावली का समय आ जाता है। दीपावली के समय लगभग अब इसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। उसमें ये था कि मतलब उस दिन के बाद से मतलब रामचंद्र जी मेरी आंखों से हटे ही नहीं। अगर मुझे झपकी आ रही है तो वो दर्शन दे रहे हैं, अगर मैं आंखें खुली है मेरी, मैं दूसरे काम कर रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ, तो भी वो छवि मेरे दिमाग में एज इट इज वैसी खड़ी है, वैसी खड़ी है। अभी भी अगर मैं मतलब अभी भी वो मेरे को मतलब छवि नजर आ रही है कि जो मैंने देखी थी, वो चीज मेरी आंखों से हट नहीं रही। अब ये सब चीजें हो गई, और श्री रामचंद्र जी का दिवाली के दिन तक ऐसा था कि बस है, मतलब है, छवि आ गई। अब इसके बाद ये एक्सपीरियंस आता है इनका, बताइए। प्रभु जी ने एक्चुअली हमें संगत से जोड़ा, क्योंकि भक्ति मेरी उस समय नहीं जुड़ी थी, क्योंकि जब ये हनुमान चालीसा करती थी तो मैं अपनी अलग साधनाएं करता था। मैं ये मुझे बोलती थी कि आप हनुमान जी से जुड़ जाइए, हनुमान जी की साधना कीजिए।
तो मुझे उतना एक प्रेम नहीं था। मैंने उससे वैसे ही बोला कि यार मुझे हनुमान दादा से उतना प्रेम नहीं है, प्रेम है बट मुझे अभी साधना नहीं करनी है उनकी, और जब लगन लगेगी, जब वो खुद खींचेंगे तो मैं साधना करूंगा। तो ये बोली ठीक है। इसने प्रार्थना करी प्रभु जी से। अब आप देख लो, हाँ, इतना बोला दादा से। दादा बोलो। उसके बाद फिर पता नहीं ये कैसे उसके पहले थोड़ी पहले नवरात्रि के समय अब ये अभी का इंसिडेंस है। अभी का इंसिडेंस गुरुजी से जुड़ने के बाद का इस दिवाली का, है ना। दिवाली के तो दिन का, हाँ। उसके नहीं, दीपावली के दिन के पहले भी एक था कि मैं गुरु भाई से मुझे पता चला कि यार हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है ना, हम जो पढ़ रहे हैं उससे प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो और हमें क्या करना है। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया, गुरु भाई हमारे, उन्होंने सजेस्ट किया कि अब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। राम रक्षा से ने यदि आपको हनुमान जी को पटाना है तो बोस को पटाना जरूरी है। बोस कौन हुए? राम जी हुए। तो उन्होंने मुझे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोला, तो मैं पहले राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने लगा। तो जैसे जैसे मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूं, मुझे ऐसे फील होता था कि राम कोई शब्द है, कोई भगवान है जो मुझे खींच रहे हैं। यानी बजरंगबली से मेरा ठीक है, बजरंगबली चल रहा था एक टाइम पे, हनुमान चालीसा में प्रणाम करके प्रार्थना करके करता था, बट जब राम रक्षा स्तोत्र चालू हुई तो एक प्रति राम के प्रति मेरा एक भाव बना, राम राम। तो मैं जब भी पूजा करता था तो राम भगवान को उनको सामने रखता था कि प्रभु जी आप सामने रहें। उसके बाद आता है दीपावली का त्योहार। दीपावली में प्रभु जी से हमारी लगभग 3-4 दिन हमारा टॉकिंग हो गया था। डेली हमारी संगत हो रही, डेली हमारी प्रभु जी से संगत हो रही थी। मुझे उस दिन करीब 3:30-4:30 बजे तक प्रभु जी से हमारी दोनों बैठ के हम लोग ऑनलाइन बात चलती रही। और भी भक्त थे। 4:30 के बाद दोनों ने हमें काम सौंपा एक भाई को, तो उनसे बात करने के लिए हम उनका प्रभु जी का काम करते हुए लगभग एक भाई बहन थे जो दिल्ली के हैं, उनसे बात करते करते लगभग 5:30 बज गया। 5:30 बज गया। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था क्योंकि शाम को 6:40 से मुहूर्त भी था और 8:30 तक मुहूर्त था। और उस समय मेरे भगवान सिर्फ मैंने स्नान करा के रखे थे। मेरा पूजा रूम मेरा बड़ा है, काफी भगवान वहां रखे हुए, पूरा फैला पड़ा हुआ था। उस दिन प्रभु जी के लिए खीर नहीं बनी थी, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि 5:30 बज गया, खीर नहीं बनी है, बाहर लाइट्स नहीं लगे हैं, दीपक नहीं लगे हैं और आसन फैला हुआ भगवान जी का, कैसे होगा। मैंने प्रभु जी से बस प्रार्थना करी कि प्रभु जी सहायता करें। जय श्री राम बोल बोल के मैं दौड़ रहा हूं। मतलब इतना मंदिर फैला हुआ है, पूरा पूजा रूम फैला हुआ है, और उस दिन हनुमान दादा को खीर का भोग लगाना था। प्रभु जी के आदेश ने बोला था कि हाँ। मतलब उस दिन शायद सीता माँ ने हनुमान दादा को खीर खिलाया था, तो हमें उनको खिलाना चाहिए ऐसा। अब मैं उस दिन भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ पावर आ गए हैं। मैं बस ये मुझे चिल्ला रही कि थोड़ा धीरे कर लीजिए, थोड़ा धीरे कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना कूद के जैसे एक वानर होता है, जो एनर्जी एक वानर, मतलब एक बड़ा वानर जैसे अगर वो रहे यहाँ से वहां जल्दी, अगर एक सीढ़ी की जगह वो 2 सीढ़ी चढ़ के ऐसे जल्दी नहीं ये भी मैं हॉल से भाग के किचन कब से ऐसे भाग रहा हूँ, ये इनको चोट ना लग जाए, तो मैं इनको रोक बस मैं ये मुझे बोल रही थी, बट मेरे कानों तक वो आवाज आ रही, बट मैं फील नहीं कर रहा था। मैं बस जय श्री राम प्रभु ऐसा करके। आप मानोगे नहीं, कृपा ऐसी हुई उस दिन, विदिन 20 मिनट मैंने सबसे पहले खीर रख दी। मैंने कहा प्रभु जी खीर पकते रहेगी। 20 मिनट में मेरा पूजा आसन पूरा जम गया। यदि मैं उसको पहले जमाता था तो मुझे 1 घंटा लगता था। और विदिन 15 मिनट्स मैंने दीपावली की जो बेसिक तैयारी थी, यानी 45 मिनट्स में हमारा लगभग पूरा आसन जम गया था। पूजा के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। मैंने कहा ये भी एक दिव्य कृपा है कि उसके वो चमत्कार मैंने उस दिन पूरा दिन महसूस किया, रात तक पूजा करते तक। और 8:30 तक जो मुहूर्त था, 8:30 तक उस समय तक हमारी पूजा कंप्लीट अच्छे से हो गई थी। मतलब उस दिन मैंने इनके इसमें वो एनर्जी देखी थी कि जैसे कि शायद राम भगवान की कृपा थी, बस बजरंगबली की कृपा थी। होती है कि बस एक वानर रूप का आ जाना, मतलब वैसा फील होना, और ये फटाफट यहाँ दौड़ रहे हैं वहां दौड़ रहे हैं, फटाफट काम कंप्लीट हो गए। 8:30 तक सारी चीजें कंप्लीट। क्योंकि इसके पहले मैंने उस पूजा घर को कई बार जमाया, मुझे 1.5-2 घंटे लगते थे जमाने में, बट 20 मिनट और 1.5 घंटे आप अनेक कृपा महसूस कर सकते हैं। चमत्कार नहीं, कृपा बोलेंगे हम। हाँ जी, कि हमारी भक्ति से हमारे प्रभु खुद ही हमें वो कर रहे हैं कि नहीं बेटा चलो ठीक है, तुमने हमारा मतलब उनका सेवा कार्य जो था वो हमने किया। तो अभी उनका ये था कि नहीं, मेरे को बच्चों को सही टाइम पे सब चीजें करानी है। तो ये सब चीजें हो गई, प्रभु राम की कृपा से सब चीजें हो गई। राम नाम का ये चमत्कार है, बहुत ही बढ़िया चमत्कार। तो ये चीजें हो गई दिवाली वाले दिन। उसके दूसरे दिन से इनको तो पूरी रात जो अनुभूति हुई वो अद्भुत था। यानी हम फिर एक सरेंडर कर दिए।
हमने समझा कि समर्पण भाव ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि हर कोई मांगता है प्रभु से, हर कोई किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए मांगता ही है। यदि आप कृपा के पात्र बनेंगे, आप भक्ति करेंगे, तो डेफिनेटली आप यदि कुछ एक चीज मांग रहे हैं, वो वहां से आपको 5 चीजें प्राप्त होगी जो आप सोची भी नहीं होगी। तो हमें कृपा से जुड़ना है, भक्ति से जुड़ना है, चमत्कारों से नहीं। चमत्कार तो जीवन में होंगे, आप भक्ति से जुड़ेंगे, कृपा से जुड़ेंगे, तो चमत्कार अपने आप जीवन में होंगे। अलग अनुभूति है। और इनको जो पूरे रात भर जो राम नाम, वो मैं जो भी पूजा कर रहा था बस जय श्री राम निकल रहा था। मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ, उसके पहले जय श्री राम, जय श्री राम, वो कृपा थी। और इन्होंने ये भी बताया कि जैसे ये रात को जब सोए तो सुबह तक, मतलब गहरी नींद में भी पूरे राम, यानी दीपावली के रात से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि हर दिन रात को मैं जय श्री राम, मेरा जाप चालू है, अंदर अंदर चल रहा है। मैं सो रहा हूँ तो सुबह जैसे रात को भी मैं करवट बदल रहा हूँ तो जय श्री राम, जय श्री राम। 24 घंटे, 24, अब तो ऐसा हो गया 24 घंटे यही चल रहा है मेरा, जय श्री राम। और एक अंदर से जो आनंद है, जो हम इन लास्ट 10 to 12 डेज में जो आनंद चल रहा है, ये भक्ति हमारे जीवन की अद्भुत पुण्य। हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या मिल गया है, सच में क्या मिल गया। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एकदम शांति और जो खुशी है ना, जो बाकी चीजें खरीदने से नहीं मिल सकती, नो डाउट। नहीं, मन की खुशी आप नहीं खरीद सकते, है ना, यही चीज। तो ये सब चीजें हुई, राम नाम का चमत्कार मतलब दिखना ही प्रारंभ हो गया हमारे जीवन में। राम नाम की कृपा, राम दादा की कृपा, तो ये चीज हुई हमारे साथ। और फिर यही हुआ कि उसके बाद में फिर संगत होती रही, वीडियोस कॉल होते रहे, सब बाहर के लोग, इंडिया के लोग, सब लोग जुड़ने लगे और बहुत अच्छी संगत करने लगे, सब अपने अपने जीवन का अनुभव बताने लगे। उसी बीच में क्या हुआ कि जो गुरुजी हैं, उन पे हनुमान जी ने प्रकट होकर एक शक्ति स्रोत बनवाया हनुमान दादा ने। तो वो शक्ति स्रोत में राम नाम का एक वो था, मतलब राम नाम वो हनुमान दादा की आवाज में। सबसे बेस्ट पार्ट है कि हनुमान दादा की आवाज में मिला। आपने यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो देखे होंगे, बट हनुमान दादा की आवाज मिलना ये हमारे लिए एक अकल्पनीय चीज है। हाँ जी, जब उन पर प्रकट हुए हनुमान दादा तो वो रिकॉर्डिंग हुई थी। और तो बस वो गुरुजी ने दी और सबको बोला, सबको यही इंस्ट्रक्शन दिए कि बेटा आप लोगों को ये करना है कि आंखें बंद करके उस जो राम ध्वनि है, शक्ति स्रोत है, उसको आपको सुनना है। और सुन के बस, मतलब आप बस सुनो, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब दादा ने जब से हनुमान दादा ने जब सपना दिया था सुंदरकांड का, तो मैं रोज सुंदरकांड पढ़ने ही लगी थी। मैं शाम को आसन बिछाती हूँ और उसमें मैं सुंदरकांड करने के लिए मैं बैठी। और सुंदरकांड के पहले मुझे ऐसा लगा कि नहीं, राम नाम का जाप बहुत ज़रूरी है, राम दादा की कृपा सबसे पहले ज़रूरी है, कि उनकी भक्ति सबसे पहले ज़रूरी है, राम नाम की भक्ति। तो मैंने राम नाम का जाप स्टार्ट किया और इधर हनुमान दादा का जो शक्ति स्रोत आया था वो स्टार्ट किया। और बस मेरा शायद पहला या दूसरा राम शब्द ही हुआ होगा, पूरा मतलब इतनी वाइब्रेशंस मतलब पूरी बॉडी में फील होने लगी। और पूरा जो बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो पूरा फिर से यहाँ दो आईब्रो के बीच में केंद्रित हो गई। फिर उस दिन मुझे क्या दिखता है, उस दिन ये सब चीजें मैं खुद अपने से कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, मैं चुपचाप बैठी हूँ। मैं शांति से, जैसे गुरुजी ने बोला था कि आंखें बंद करके ध्यान से तुम्हें सुनना है, तो बस मेरा ध्यान यही था, राम नाम का जाप, और इधर से राम बनवाया हनुमान दादा ने। तो वो शक्ति स्रोत में राम नाम का एक वो था, मतलब राम नाम वो हनुमान दादा की आवाज में। सबसे बेस्ट पार्ट है कि हनुमान दादा की आवाज में मिला। आपने यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो देखे होंगे, बट हनुमान दादा की आवाज मिलना ये हमारे लिए एक अकल्पनीय चीज है। हाँ जी, जब उन पर प्रकट हुए हनुमान दादा तो वो रिकॉर्डिंग हुई थी। और तो बस वो गुरुजी ने दी और सबको बोला, सबको यही इंस्ट्रक्शन दिए कि बेटा आप लोगों को ये करना है कि आंखें बंद करके उस जो राम ध्वनि है, शक्ति स्रोत है, उसको आपको सुनना है। और सुन के बस, मतलब आप बस सुनो, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब दादा ने जब से हनुमान दादा ने जब सपना दिया था सुंदरकांड का, तो मैं रोज सुंदरकांड पढ़ने ही लगी थी। मैं शाम को आसन बिछाती हूँ और उसमें मैं सुंदरकांड करने के लिए मैं बैठी।
और सुंदरकांड के पहले मुझे ऐसा लगा कि नहीं, राम नाम का जाप बहुत ज़रूरी है, राम दादा की कृपा सबसे पहले ज़रूरी है, कि उनकी भक्ति सबसे पहले ज़रूरी है, राम नाम की भक्ति। तो मैंने राम नाम का जाप स्टार्ट किया और इधर हनुमान दादा का जो शक्ति स्रोत आया था वो स्टार्ट किया। और बस मेरा शायद पहला या दूसरा राम शब्द ही हुआ होगा, पूरा मतलब इतनी वाइब्रेशंस मतलब पूरी बॉडी में फील होने लगी, और पूरा जो बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो पूरा फिर से यहाँ दो आईब्रो के बीच में केंद्रित हो गई। फिर उस दिन मुझे क्या दिखता है, उस दिन ये सब चीज़ें मैं खुद अपने से कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैं शांति से, जैसे गुरुजी ने बोला था कि आंखें बंद करके ध्यान से तुम्हें सुनना है, तो बस मेरा ध्यान यही था, राम नाम का जाप, और इधर से राम जो ध्वनि आ रही थी वो उस पर। तो बस ये सब चीज़ें चल रही थी, और अचानक से मेरी जो मेडिटेशन ध्यान में मुझे दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि पूरे पहले तो धीरे धीरे प्रभु के चरण प्रकट होने स्टार्ट हुए। अचानक से मतलब 2 या 4 सेकंड के बाद में विष्णु जी पूरे के पूरे खड़े सामने, और ये सब आंखें बंद करके पूरे ध्यान में हो रहा है कि इतने प्यारे विष्णु जी, इतनी प्यारी आभा, पीली धोती, और धोती के ऊपर वो जो एक कपड़ा जैसा पहनते, पता नहीं उसे क्या कहते होंगे, दुपट्टा बोल सकते हैं, जी, जो धोती के ऊपर पहना अच्छा, जाता है, जो ग्रीन कलर का, जी वो ग्रीन कलर का था, और पूरे जो शरीर की आभा थी वो ब्लू कलर की आभा, और जो मुकुट था विष्णु जी का वो इतना सुंदर प्यारा सा मुकुट, और वो पूरे मतलब उनकी 4 भुजाएं मुझे दिखाई दी, और प्रभु मतलब दिखे, और फिर से मैंने वही कि अपना सर जो था उनके चरणों में रख दिया। उसके बाद मुझे ये दिखा कि 2 बड़े बड़े हाथ विष्णु जी के आते हैं, और मैं नीचे बैठी हूँ ज़मीन पर, और मैंने अपनी पूरा मतलब एक दुपट्टा जैसा कुछ झोली है तो उसको मैंने दोनों हाथों में फैला रखी है, और विष्णु जी के जो 2 हाथ हैं उससे कुछ चमकीली सी चीज़, कुछ वाइट कलर की चमकीली सी चीज़ मेरी झोली में वो आ रही है, उनके हाथों से गिर रही है, और मैं उसको कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये अनुभूति बहुत अच्छी थी, और मतलब बस राम ध्वनि चल रही है, मतलब शक्ति स्रोत इधर चल रहा है, राम नाम का जाप चल रहा है, और ये अद्भुत अनुभूति कि भाई विष्णु जी सामने हैं और मैं इधर बैठी हूँ, मतलब अलग अनुभूति, अलग।